इक्तिसादी बहरान में फंसी सरकार एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होगा। एयर इंडिया से सरकार को हर दिन 20 से 26 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसकी जानकारी आज मरकजी शहरी हवाबाजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने दी। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के अलावा हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है। एयरलाइन पर करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एयर इंडिया चल रही है, एयर इंडिया चलती रहेगी, पर एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करना होगा, क्योंकि दिन में 20 से 26 करोड़ रुपए का दिन का इज द लॉस। ओके, तो ये दिस इज टैक्स पेयर्स मनी विच कैन बी मोर प्रॉफिटेबली सेंट, बट इट इज अ वेरी गुड एसेट एंड वी आर नाउ इन अ सीरियस प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आज दिल्ली में कोहरा नहीं है, लेकिन ठंड काफी है। बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं। दिल्ली में सुबह का दर्जा हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज भी दिल्ली में ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं। दिल्ली में ठंड ने सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में है ठंड का रेड अलर्ट। दिल्ली में सदी की सबसे जबरदस्त सर्दी। नए साल पर दिल्ली पर कोल्ड अटैक। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाल ऐसा है कि घर से बाहर निकले तो बर्फीली हवाओं के थपेड़े पड़ते हैं और घर के अंदर ठंड चैन से रहने नहीं देती। जो रही सही कसर थी वो कोहरे ने पूरी कर दी। महकमा मौसमियात की माने तो आज भी दिल्ली को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। आज भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त ठंड के हालात बने रहेंगे। महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरिबी और मशरकी उत्तर प्रदेश में ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है। 1 से 3 जनवरी के बीच गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। दिल्ली की तारीख में ये दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर है। मुल्क की राजधानी दिल्ली ने सर्दी के 118 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में 118 साल में पीर को सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। 1919 के बाद ये दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर है। पीर को दिल्ली का कम से कम दर्जा हरारत 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। जो हमारे पास 15 दिसंबर से लेकर के 10 फरवरी तक का पीरियड होता है वो इंटेंस पीरियड होता है, जिस समय हमारे पास कोल्ड डे की, कोल्ड वेव की और फॉग की सिचुएशन बनी रहती है। फिलहाल जहाँ तक कि हम इस साल के ठंड की बात करते हैं तो जो ये दिसंबर है हमारे पास 119 सालों में सेकेंड कोल्डेस्ट दिसंबर चल रहा है और दिसंबर ऑलरेडी आप कह सकते हैं डिक्लेयर है कि हो गया है। कड़ाके की ठंड ने दौड़ती भागती दिल्ली की रफ्तार थाम सी दी है। ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है। ट्रेन की टाइमिंग तो पूछिए ही नहीं। सुबह पहुंचने वाली ट्रेन शाम को अपनी मंजिल पर पहुंच रही है और दोपहर की टाइमिंग वाली ट्रेन रात को अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। कोहरे की मार से ज्यादातर ट्रेनें लेट हैं। हवाई सफर की भी यही कहानी है। फ्लाइट की कोई गारंटी नहीं कि वो उड़ान भरेगी या नहीं। प्लेन हैंगर में खड़े रहने को मजबूर हैं। दिल्ली में पीर को 300 से ज्यादा फ्लाइट लेट रही तो 40 को कैंसिल करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए साल में आगाज हम करने वाले, एंटर हम करने वाले, लेकिन ठंड का प्रकोप भी लगातार जारी है। पूरा शुमाली हिंद कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। मुल्क की कई रियासतों में सफेद इमरजेंसी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेगिस्तान में भी इस बार कपकपाती ठंड पड़ रही है। मुल्क का शुमाली और मशरकी हिस्सा खौफनाक सर्दी से कांप रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी और बिहार सर्द लहर की चपेट में हैं। हालत ये है कि कई जगह तो खुले मैदान और खेतों में बर्फ की परत जम रही है। ये है मध्य प्रदेश का जिला मंदसौर। यहाँ लगातार तीसरे दिन बर्फ जमने से फसलें खराब हो गई हैं। खेतों में बर्फ की परत जमी है, पत्तों पर भी बर्फ जमी है, घास पर भी बर्फ जमी है। और सर ये हमारी फसलें सब नष्ट हो गई और 3 दिन से बर्फ बहुत गिर रहा और जितनी फसल थी सब वो नष्ट हो गई और उसके बाद हमने लोन भी ले रखा, अब कैसे भरेंगे। मध्य प्रदेश का एक और जिला है मंडला। पीर को इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। यहाँ पीर को टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। बाहर खड़ी खारों पर बर्फ की परत जम गई। कड़ाके की ठंड ने इस बार रेगिस्तान को भी बर्फिस्तान बना दिया।
दिल्ली से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर जयपुर के देही इलाकों में दर्जा हरारत माइनस में पहुंच गया है। वहीं जयपुर में पीर को टेम्परेचर 1 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में पीर को दर्जा हरारत -3 डिग्री पर पहुंच गया। यहां कई इलाकों में बर्फ की परत जम गई। गाड़ियों के ऊपर बर्फ की चादर जैसी बिछ गई। यूपी के कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी में कड़ाके की सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। कानपुर में पीर को कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री से नीचे गिर गया। पटना में ठंड से कांप रहे लोग अलाव और आग का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और मनाली में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। लाहौल घाटी में दर्जा हरारत -15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। ऐसे में अब नदी भी जमने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द लहर की मार से क्या इंसान, क्या परिंदे और क्या मवेशी सब बेजार हैं। तेज हवाओं से राहत मिलती दिखाई भी नहीं दे रही। कोहरे के सबब ट्रेन और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा हुआ है। ठंड जैसे सब कुछ जमा देने पर आमादा है। झारखंड में सर्द लहर का कहर जारी है। लोगों को सर्द लहर से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में दिन में धूप तो निकली, लेकिन फिर रात में कड़कड़ाती ठंड ने कनकनी बढ़ा दी। ये तस्वीरें धनबाद की हैं। कोयलांचल ठंड से ठिठुर रहा है। लोग घरों में छिपे हैं। रजाई और हीटर के सहारे खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास हीटर की सहूलत नहीं है, वो अलाव के सहारे दिन काटने को मजबूर हैं। तो नहीं है, हम लोग यहाँ पर प्लास्टिक चुन चान के लकड़ी छोटा मोटा चुन के जला के ठंड को किसी तरह हम लोग अपना ये कर रहे हैं। नहीं है व्यवस्था नहीं है तो ही है। देखिए ना यहाँ पर जहाँ अगल बगल का जितना छोटा मोटा लकड़ी उकड़ी सब चुन चान के प्लास्टिक जो भी दुकान तरफ का अगल बगल का चुन चान के जला के हम लोग किसी तरह भी। रामगढ़ में भी सर्दी का सितम जारी है। शाम होते ही बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। पारा 8 से 10 डिग्री तक पहुंच गया है। जगह जगह लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि इंतजामिया की जानिब से अलाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है और वो अपने खर्च पर अलाव जला रहे हैं। यहाँ तक कि गरीबों को कंबल बांटने का भी इंतजाम नहीं किया गया। सियासी नुमाइंदे कंबल बांटने की बात जरूर कह रहे हैं। ठंडा को देखते हुए 2-4 दिन से शुक्र चल रहा है ताकि बाजार में किसी कोई राही को कोई बाजार मार्केट में ठंडा किसी को तकलीफ ना हो जाए, इसलिए हम लोग अलाव का व्यवस्था कराते रहें। जब तक ठंडा रहेगा तब तक ये कार्य चलते रहेगा। कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से रांची आने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। इनमें राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन शामिल हैं। इसके चलते मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। इससे रोजाना के मुसाफिरों के साथ साथ लंबी दूरी के मुसाफिरों को भी काफी दिक्कत हो रही है। बेबस मुसाफिरों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। 8 घंटे लेट हो सके, रांची आते हैं 10 घंटा लेट हो जाए। बहुत आदमी को कहीं जाना हो या किसी के लिए आ रहे हो, कुछ काम से आ रहे हो, शादी में आ रहे हो या किसी से मिलने आ रहे हो, वो सब उनका छूट जाए। पानी तो बहुत है सर, लगभग 3 से 4 घंटे हर ट्रेन लेट है। उसकी वजह से हम लोग को बहुत इंतजार करना पड़ता है। झारखंड में 2 जनवरी को रियासत में 1-2 मकामात पर पालाजारी और बर्फबारी के इम्कान हैं। वहीं 1 जनवरी तक ठंड का असर रहेगा। इस दिन कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शिमला से लेकर श्रीनगर तक ठंड और बर्फबारी से जिंदगी जम गई है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में शदीद बर्फबारी से रेलवे ट्रैक पर बर्फ जमा हो गई है। श्रीनगर की मशहूर डल झील जम गई है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी से जिंदगी जम गई है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से बनिहाल रेलवे स्टेशन में बर्फ जम गई है। नजारा देखने में तो बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इस कई इंच मोटी बर्फ ने लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं।
स्टेशन से बर्फ को हटाया जा रहा है। पीर को सुबह बनिहाल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी में जो ठंड का प्रकोप है उसने करीबन 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खासकर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पारा जो है -6.5 रिकॉर्ड किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिन होने को आया है, लेकिन अब भी डल झील की जो बाहरी हिस्सा है वो उस पर बर्फ की पूरी परत जमी हुई। श्रीनगर में भी ठंड और बर्फबारी से हालत खराब है। डल झील में पानी जम चुका है। झील के किनारे बर्फ की मोटी परत बन गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा माइनस तक गिर गया है। श्रीनगर में टेम्परेचर 0 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। ठंड तो बहुत है, मगर ये ठंड तो बहुत अच्छा है टूरिस्ट के लिए भी। वो एंजॉय करते हैं यहाँ पे, जैसे गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं या सोनमर्ग जाते हैं। और डल लेक में हाउस बोट में जब ठहरते हैं वो तो अलग ही मज़ा लेते हैं। आजकल हम 10:30-11 बजे निकलते और कांगड़ी हमारे पास साथ होते हैं। हमारा बचाव वही है। लद्दाख के द्रास में भी बर्फबारी से जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। पारा माइनस में पहुंच गया है। भारी सर्दी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। द्रास घाटी में टेम्परेचर -27 डिग्री, जबकि लेह में टेम्परेचर -20 डिग्री तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार 33 सरकारी ओहदों की भर्ती के लिए मुल्क भर से दरख्वास्त मांगी गई। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती के लिए इश्तिहार भी जारी किए गए हैं। पहले ऐसी नौकरियों में जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को दरख्वास्त देने का हक नहीं था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद गिरफ्तार लीडरों की रिहाई शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP से जुड़े 5 लीडरों को रिहा कर दिया। बहुत बड़ा एक वेलकम मूव है हमारी हाईकोर्ट पे। चीफ जस्टिस साहिबा ने जो ये अपना स्टेप उठाया है, इन्होंने इस पूरी कंट्री को एक सिमिलर लेवल पे और स्पेशली यूटी को एक बाहर की पूरी कंट्री के लेवल पे इक्वल प्लेटफॉर्म पे रखा है। तो बहुत ही वेलकम स्टेप है ये हमारी स्टेट के लिए। उत्तराखंड सरकार ने सड़क हादसों को लेकर अहम फैसले लिए हैं। ये फैसला लगातार बढ़ रही सड़क हादसों को रोकने के लिए हुआ। अगर रियासत के पहाड़ी सड़कों पर आपकी गाड़ियों की रफ्तार तेज होगी तो आपका चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा। यही नहीं, ये चालान गाड़ी मालिक के घर पहुंच जाएगा। सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों की रफ्तार कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट महकमे के जरिए से ठोस कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी RTO महकमे ने तेज रफ्तार से चल रही गाड़ियों के चालान घर भेजना अब शुरू कर दिया है। कि हम जो है मार्ग को जो है दुर्घटना मुक्त करें। और इसमें देखा है कि जितने भी वाहनों के दुर्घटना में ग्रस्त होते हैं उसमें एक मुख्य कारण ओवर स्पीड भी है। तो ओवर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए और इस पर नियंत्रण करने के लिए परिवहन विभाग हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल को एक इंटरसेप्टर वाहन मिला है जिसमें स्पीड रैडर लगी है। और ये वाहन को आए अभी 5 महीना हुआ है और इसमें अभी तक हमारे इंफोर्समेंट अधिकारियों ने लगभग 350 चालान इसमें हमने किए हैं कि जिससे कि जो है लोग स्पीड का जो है उल्लंघन न कर सकें। और नए साल का जश्न मनाने नैनीताल आ रहे सयाहों के लिए मौसम खुशगवार रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नैनीताल में 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं हैं। हालांकि रात में सर्दी जरूर हो जाएगी, लेकिन सुबह होते ही सयाह धूप का मजा भी ले पाएंगे। साल 2019 की विदाई और नए साल 2020 के इस्तकबाल के लिए सरोवर नगरी तैयार है। सैलानी नए साल का जश्न मनाने के लिए नैनीताल पहुंच गए हैं और खुशखबरी ये है कि नए साल पर सैलानी सर्द हवाओं के बीच गुनगुनी धूप का लुत्फ ले सकते हैं। नैनीताल में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि बर्फबारी की आस लगाए सैलानियों को थोड़ी मायूसी जरूर होगी। महकमा मौसमियात की माने तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रियासत के कम ऊंचाई वाले जिले जैसे कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। नैनीताल में दर्जा हरारत भी मामूल है, जिससे सैलानियों को नए साल के जश्न से पहले ही
काफी लुत्फ आ रहा है। ठंड तो काफ़ी है, बट फर्स्ट डे जब हम आए थे तो हमें काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन आज हमें ठीक लग रहा है, काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से। यहाँ का वेदर तो काफ़ी पसंद आया, इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग आए तो ट्रेन से बहुत कोहरा मिला, ठंड हम लोग को लगा कि बहुत पड़ेगा नैनीताल में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मौसम सुहाना है, हम लोग अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मैदानी इलाकों में ठंड जानलेवा साबित हो रही है। सर्द लहर और कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन नैनीताल में सैलानी हसीन फिजाओं के बीच धूप का लुत्फ ले रहे हैं। भारत में भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, शीतलहर के कारण आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ हो, लेकिन सरोवर नगरी नैनीताल में ऐसा नहीं है। यहाँ मौसम खुशगवार है, पर्यटक भी इसका एंजॉय ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ये देखिए मल्लीताल का इलाका है, मल्लीताल में इस समय पर्यटकों की आवाजाही आप देख सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में नैनीताल का मौसम सामान्य बना रहेगा। जो तापमान है उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। जो 30, 31 और 1 तारीख, ये 3 दिन हैं, उनके लिए जो प्रेडिक्शन है कि पाला ज़रूर पड़ेगा पर्वतीय इलाकों में, लेकिन तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। तो अगर आप नैनीताल में 31 की नाइट को एंजॉय करने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल वेलकम यहाँ है और यहाँ ज़रूर आइए और 31 की जो नाइट है उसको एंजॉय कीजिए। संदीप गुसाई, जी मीडिया, नैनीताल।